बेच रहे हैं वही तो यहाँ बेच रहे हैं। अस्सलाम रो क्यों रही है ऊपर नहीं आए इस वजह से नादिया जो है सुबह से ऐसे करके बैठी थी जैसे जिसको हम अच्छे लगेंगे जिन्होंने हमारी वीडियो देखनी है वो तो देखेंगे उनके लिए बिग लव बिग रिस्पेक्ट हमें बहुत खुशी हुई है और जो बहन भाई हमारे नहीं आए चैनल हाँ वो आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी क्या हाल है तबीयत सी ठेकेदार साहब क्या हाल है फेटो इसको तिलकना बनाना है तिलकना बंदा गफूर तिल के बता हाँ ये जो है ना इसके अंदर तिलकना चाहिए उधर से गिरेगा इधर आएगा इसके अंदर सीलिंग वगैरह हुई है छत ऊपर है और डबल है हाँ ये इधर फिर पेपर वगैरह लगे हुए हैं दीवारें भी फिर गर्म नहीं होती क्योंकि ये बीच में फिर कमरा है चले और रोजे कैसे जा रहा है रमजान कैसा जा रहा है बस आप तो मुकने वाले हैं थोड़े रह गए नहीं नगद तो वो तो मेरी जेब में मैं वो आपको देता ना अभी फिर वो आप भेज देते मैं इस ऐप से निकाल लिए अस्सलाम वालेकुम जी गुड मॉर्निंग हो गई जी सब देखने वालों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग असर की अजान जो है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज जो है वो अदा कर ली है अभी जो है ना सब्ज़ी वगैरह जो है वो बनाई जा रही है वो आपके साथ शेयर करती हैं तो आप सोच रहे होंगे हंस भी रहे होंगे कि ये असर की अजान के टाइम इसकी गुड मॉर्निंग हो रही है तो बात असल में ये है मैं आपको बात बताता चलूँ फिर क्योंकि बाद में लेट हो जाएगी फिर आप कहेंगे पता नहीं ये क्या कह रहा था बात असल में ये है कि सुबह जैसे मैं उठा हूँ मुझे ना शहर के काफ़ी कुछ काम थे शहर के वो मैंने किए हैं इब्राहिम की तबीयत ख़राब थी काफ़ी दिन से दवाई वगैरह हम ले रहे थे लेकिन उसकी तबीयत सेट नहीं हो रही थी तो उसकी दवाई मैंने शहर से लेनी थी MBBS डॉक्टर के पास गया था जहाँ से हम उसकी बचपन से ही इलाज करवा रहे हैं यानी कि जैसे वो पैदा हुआ था जब भी बीमार होता है ना उधर से जब हम लेके आते हैं तो सेट हो जाता है इधर से चाहे हम जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें लेकिन वो सेट नहीं होता तो उधर मैं गया था एक तो शहर में मुझे जो काम थे वो मैंने किए हैं उसके बाद उसकी दवाई वगैरह ली है उधर से मैं वापस आया हूँ तकरीबन 3:30 बजे ऐसे ना नादिया जी हाँ 3:30 बजे मैं वापस आया हूँ तो उसके बाद जो है ना गंदम नहीं थी हमारी जैसे आपको पता है गंदम नहीं है गंदम ली है वो चक्की के ऊपर डाली है उसके बाद चक्की वाले ने कहा है कि भाई आज तो आपको हम आटा पिसाई करके नहीं दे सकते तो मैंने कहा फिर आप ऐसे करें मुझे 5 किलो आटा दे दें और गंदम बेशक सुबह दे देना तो इधर जो है हमारी सब्ज़ी क्या बनाई जा रही है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं दिखाते हैं आपको ये देखें ये जो है ना सब्ज़ तूरी में लेके आया था क्योंकि नादिया ने और बच्चों ने कहा कि सब्ज़ तूरी जो है ना वो लेकर आएँ क्योंकि बाकी जो है ना आपको पता है भिंडी वगैरह ये चीज़ें काफ़ी हमने खाई हैं लेकिन पेट में ना दर्द होता है भिंडी खाने की वजह से तो इस वजह से आज इन्होंने सब ने कहा है कि ये चीज़ें ले आओ तो मैं ले आया सही किया है ना जबरदस्त अच्छी सब्जी है बड़ी VIP है ना इसमें आलू ऐड करोगे या ऐसे तूरी बनाओगे ऐड करूंगी इतना सारा तो ये कचरा निकला है इतना ये तूरी निकली है 2 किलो थी 2 किलो फिर ये जब बनाऊंगी तो इससे भी कम हो जाएगी चलें फिर इसमें थोड़े आलू ऐड कर देना आलू ऐड करने के बाद फिर इंशाल्लाह बना लेना ज़बरदस्त बन जाएगी तो आज आपने परेशान नहीं होना क्योंकि उसकी वजह यह है जैसे मैंने बताया बिज़ी रहा तो पहली वीडियो हमारी नहीं आई है तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लाइक करना है कमेंट्स करने हैं प्यारे तो कल वाली वीडियो देख के आपको मज़ा तो आया होगा लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा जो है वाचिंग नहीं हुई है उसकी इतना ज़्यादा लोग जो हैं उसके ऊपर नहीं आए इस वजह से नादिया जो है सुबह से ऐसे करके बैठी थी जैसे और मैंने कहा क्या हुआ कहती है मैंने इतना मेहनत की और वीडियो के ऊपर व्यूज़ तो आए नहीं हैं बंदे ज़्यादा तो आए नहीं हैं मैंने कहा जिन्होंने मोहब्बत करनी है जिन्होंने हमें देखना है वो देख रहे हैं बस बात ये है जिसको हम अच्छे लगेंगे जिन्होंने हमारी वीडियो देखनी है वो तो देखेंगे उनके लिए बिग लव बिग रिस्पेक्ट है ना जो हमें देख रहे हैं जो नहीं देखते उनका अपनी मर्जी बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं जिन्होंने हमें देखा है हमें सपोर्ट की है हमें बहुत खुशी हुई है और जो बहन भाई हमारे नहीं आए चैनल हाँ वो आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे इंशाल्लाह तो मजीद इनसे अच्छी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे और आप तमाम बहन भाई जो है ना जो भी देखें और एक दूसरे को शेयर करते रहें शेयर कर दिया करें क्योंकि शेयर करने में ना हाय 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 क्या मजा आएगा मैं कहता हूँ कि अकरम खान व्लॉग्स क्योंकि हम ऐसे जैसे चल मेहनत कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि अगर इतनी भी हम मेहनत करें तो बहन भाई हमें ना देखें तो फिर भी आप देखें कि एक इंसान मेहनत करे उसको मेहनत का फल ना मिले तो कितना दिल को तकलीफ होती है ऐसा ही होता है। टेंशन लेनी नहीं है यार मैं कहती हूँ कि बहन भाई हमें जैसे ही हम वीडियो बनाते हैं ना तो हमारे बहन भाई हमें इतना देखे इतना शौक से देखे ना
कि फिर अगले दिन मुझे इतना खुशी होगी कि उससे भी ये ज्यादा सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगी, उससे ज्यादा जो है ना इस अकरम खान को ये जलील करेगी। कल इन्होंने मेरे बाजू बांध के गेट के ऊपर लटका दिया। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी मेरी कल वाली तो आप जाकर देख सकते हैं इन्होंने कल मेरे साथ क्या हशर किया। तो वो मुकम्मल वीडियो आप देख सकते हैं, इसका सूट बूट पहना हुआ देख सकते हैं, सारा कुछ। जिन्होंने नहीं देखी मैं एडवांस में कह रहा हूँ आपको कि कल वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो जो पीछे लगी हुई है कल वाली, उसको जाके आप देख लें। नेक्स्ट नहीं बल्कि जो मैंने पहले लगा चुका हूँ, नेक्स्ट तो ये आएगी ना जो अभी आएगी। तो चलें बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला, आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। इधर जो है ना काफ़ी बातें हो चुकी हैं। फिर आपको पता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो एक क्लिप बन जाए ना, मुझे खुद को मज़ा नहीं आता तो देखने वालों को फिर क्या मज़ा आएगा, है ना। हाँ जी बेस्ट ऑफ लक। ओके, ओके। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? तबीयत सियात ज़बरदस्त है माशाल्लाह। फ्रंट प्लस्तर ओके, फर्श भी डाल दिया? आज ख़त्म है? नहीं वो तो कह रहे थे वो टेप करनी है सुबह। चले जी माशाल्लाह। सुनाओ जी ठेकेदार साहब, क्या हाल है? फिट हो? तबीयत सियात? और जी लंबादार साहब आप सुनाओ, कैसा जा रहा है रमज़ान? अच्छा जा रहा है, रोज़े अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। और जी आप सुनाएं? ज़बरदस्त। फर्श डाल दिया? अभी ऊपर से वो क्या लगा रहे हो नीरू? इसको तिलकना बनाना है, तिलकना। बंदा कपूर तिल के बता। हाँ ये जो है ना इसके अंदर तिलकना चाहिए। उधर से गिरेगा इधर आएगा। हाँ ऐसे तिलकना चाहिए, है ना। सही कहा है ना, अच्छी बात है ना, बिल्कुल अच्छी है, बेस्ट ऑफ लक है। हाँ फिर आप कहो कि बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे। इधर काम हो रहा था, मैंने कहा इधर जो है ना थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं और फिर चलते हैं आगे चल के फिर देखेंगे जो भी माहौल होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल है? तबीयत सियात? ज़बरदस्त है। रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। पंखा आपका ठंडी हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ हाल तो ठंडी है। फिलहाल ठंडी दे रहा है ना, लेकिन ये गर्मियों में भी ठंडी हवा देता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर सीलिंग वगैरह हुई है, छत ऊपर है और डबल है, प्लस्तर ऊपर से पक्की हुई पड़ी है, तो धूप वगैरह इसको पंखे के ऊपर टेम्परेचर वगैरह इधर नहीं आता, ये ठंडी रहते हैं। क्योंकि हमने गर्मियों में नोट किया था इसको। हाँ ये इधर फिर पेपर वगैरह लगे हुए हैं, दीवारें भी फिर गर्म नहीं होती क्योंकि ये बीच में फिर कमरा है, उधर से भी दीवार उधर से दीवार, आप पीछे से कोई कमरे हैं पता नहीं, आगे से बरामदा है, यानी कि ये इसकी दीवारें भी गर्म नहीं होती। तो इस कमरे में ना काफ़ी ठंडा माहौल होता है, वीआईपी बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में जब हम आते थे इधर। अभी भी गर्मियाँ आ रही हैं, देखेंगे, दुआ करें कि हमारे पंखे भी ठंडी हवा दें। डबल छत तो करा ली है हाँ, क्योंकि वो पक्की हुई पई है, पहले तो एक सिंगल टाइल थी ना। हाँ नीचे भी सीमेंट है, दीवारें भी सीमेंट है उसका है, लेकिन ये है देखेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वैसे होगा। अल्लाह करेगा कि ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होंगी। गर्मी तो पंजाब में इतनी होती है, पसीने निकल जाते हैं, पाँव से पसीने निकल जाते हैं। बहरहाल दुआ करनी है जी, अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खैर करे। हाँ जी, अल्लाह से ठंडे मौसम करे। ठंडा मौसम करे। और वैसे भी बहुत गर्मी है तो खुद मसला बन जाए। ब्लड लो हो जाते हैं, कोई एक मिनट के लिए गर्मी में इंसान बाहर नहीं निकल सकता। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ गर्मियों में और उठा के भी आता हूँ, फिर भी उनकी हालत जो है ना बुरी होती है क्योंकि गर्मी इतना होती है। उधर स्कूल में भी गर्मी, पंखे गर्म हवा देते हैं। दुआ सलाम वगैरह इधर से जो है हो चुकी है। और फिर गया था मैं अहमद भाई के पास क्योंकि बिजली का बिल जो है ना वो आज 24 तारीख हो गई है, लेकिन बिजली का बिल जो है ना वो हमने अभी तक जो है ना वो नहीं भरा था। तो मैंने कहा उससे जाकर पता करते हैं, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि बिल मेरा ना भर देना। अभी वो सोया हुआ है, तो जैसे उठेगा फिर पता करेंगे, क्योंकि आज जो है ना 24 तारीख है, तो लास्ट मेरे ख्याल में पता नहीं 24 है या 25 है। बिल के ऊपर मैंने देखी है, लेकिन 24 भी लिखी है 25 भी लिखी है, पता नहीं वो कौन सी फिर है कैसे है। तो मैंने कहा फिर पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी इधर पहुंच चुके हैं, इधर चल के पता करते हैं, दुआ करते हैं क्या हो रहा है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत बेहतरीन। ज़बरदस्त। बैंगन बन रहे हैं? आप बैंगन बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी फैमिली तो खुद कोई बच्चे नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते। मुझे बहुत शौक़ से अच्छे लगते हैं लेकिन नहीं खाते। बैंगन का भरता खाया जाता है, बैंगन का भरता। हाँ, तो इधर जो है ना ये सिस्टम जो है ना वो ख़राब है। पहले इनको ये सरसों का एल लगाया जाता है, फिर इनको ऐसे सिलेंडर पे पकाया जाता है। सरसों का एल भी लगाते हैं? हाँ, इनको लगा रखा है। ये एल किस लिए लगाते हैं? ये देखो चमक रहे हैं। ये जब ऐसे पकते हैं ना, जैसे ये इसकी ये जो चमड़ी है ना, ये आसानी से उतर जाती है। अगर तेल नहीं लगाओ तो नहीं उतरती? नहीं, वो फिर मिक्स हो जाते हैं उनमें। चिपक जाते हैं। अच्छा, ये भी एक कुलिया है। सही हो गया। चलें, और रोज़े कैसे जा रहा है? रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बस आप तो मुकने वाले हैं। थोड़े रह गए। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद अपना आपके अकाउंट में कुछ 6,500 रुपये पड़ा है। यार वो मैंने किसी को जायज़ कैश भेजना है मैंने। वैसे अच्छा मजाक है। नहीं, मजाक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पास जो है ना, आपको पता है मेरे पास कोई ऐप वगैरह इस तरह के नहीं है जो मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। वो किसी को मैंने भेजने हैं, नहीं करो। किसी के मैंने देने थे उसको भेजने हैं 6,500 रुपये। तो उसके बाद बिल भी भरना था। बिल तो खैर भरेंगे रात। हालत है मेरे पास, लेकिन मैंने वो निकलवा लिया है। अभी थोड़ी देर नगद है, शायद आपको दिया। नहीं नहीं, नगद तो वो तो मेरी जेब में, मैं वो आपको देता ना अभी, फिर वो आप भेज देते। मैं इस तरह ऐप से निकाल लिए हैं, खाली है। बिल्कुल। पेमेंट वगैरह नहीं आई? आज 24 तारीख हो गई है। वैसे ईमेल वगैरह पता नहीं आई है? ईमेल तो आती ही नहीं है। आपकी ईमेल नहीं आती? $100 भी नहीं बना? मेरा भी इस मंथ तकरीबन 100, पता नहीं 105 है, पता नहीं कितना है। यानी कि बहुत मुश्किल से ही 100 बना है। मैंने कहा पिछले मंथ भी नहीं आई थी। इस मंथ भी नहीं आनी। वो ना वैसे व्यूज़ हैं, इतने व्यूज़ पे सर्कल चल जाता है, लेकिन व्यूज़ हैं एवरेज नहीं है, स्किप बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि वीडियो की एवरेज नहीं आ रही। वो तो मेरी वीडियो भी नहीं आ रही, तीर नीचे होता है एवरेज वाला। यानी कि वो उसको चलो क्लिक तो लगना चाहिए ना, गुड तो होना चाहिए। कम से कम 20 मिनट की या 25 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर 8-10 मिनट तो आनी चाहिए ना एवरेज। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, 3 मिनट, इसी 4 वजह से मिनट। ना उल्टा नुकसान हो रहा है। वो इंप्रेशन भी मार रहा है हमारा, सारा कुछ डाउन हो रहा है, CPM RPM डाउन हो रहा है। चलें, अल्लाह पाक खैर करे जी। और तमाम बहन भाइयों ने जो है ना फुल वॉच करनी है वीडियो, ताकि हमारी वीडियो 1000 बंदा आता है, 2000 बंदा आता है, चाहे 1500 बंदा आता है, उनका फ़ायदा भी तो हो। हाँ उनका फ़ायदा हो, तो ताकि वो पूरी वीडियो जो भी चलाए ना, यही रिक्वेस्ट मतलब है। ये है कि आप सब देख रहे हैं, हाँ जी, जितने भी देख रहे हैं ना, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा देख लिया करें, चाहे आप नहीं देख सकते तो रख दिया करें साइड पे, मोबाइल या टीवी या ऐसे कोई। यानी कि चलता रहे, यानी कि वो फुल वॉच हो जाए। जब वो फुल वॉच होगी, आप अगर 10 बंदे फुल वॉच करोगे ना, वो यूट्यूब 10 लोगों के आगे फिर वीडियो देगा। वो फुल वॉच करेंगे तो इस तरह ना व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे एवरेज के हिसाब से, और हमें भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा ना, कि आप देखते भी हैं तो कोई फ़ायदा भी ना हो। खैर, हाँ ये एक तो चीज़ है, बंदा नहीं देखता ना तो चलो ठीक है, नहीं देखता। नहीं, उन्होंने वीडियो देखी या नहीं देखा, वो एक अलग देख ही रहे हैं तो इस तरह से देखें कि फ़ायदा भी तो हो। फ़ायदा भी हो। चलने हाँ, मतलब उनकी जेब से उन्होंने तो जितने देखनी है, उनकी जो इंटरनेट यूज़ हो जाना है, लेकिन आगे हमें यूट्यूब भी हमें पे करेगा ना। चलें जी, इधर भी बातचीत हो चुकी है, और आपने जैसा सुनी है बातें, आपने वीडियो जो है वो फुल वॉच करनी है, जिसकी भी चलाएं। असलम खान चलाएं, अकरम खान चलाएं, जो भी चैनल आप देख रहे हो उनको जो है ना, आपने जो भी वीडियो चलानी है उसको करनी फुल वॉच है, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आप मुकम्मल वीडियो देखें, उसकी आपको भी मुकम्मल समझ आए। क्योंकि थोड़ी देखेंगे ना, फिर हम जो बातें कुछ कर जाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं जिनका आप एंड देखते नहीं हैं, यानी कि थोड़ी सी देखी फिर आप वही सवाल आते हैं उसी वीडियो का। हाँ उसी वीडियो पे फिर वो सवाल आना शुरू हो जाते हैं। वही सवाल जो वीडियो में होती है चीज़, हाँ वही फिर सवाल आते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल अगर देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो देखेंगे, तसल्ली से समझ आ जाएगी कि क्या है।
क्या बेच रहे हैं? भाई दवाइयाँ बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक शुक्र दुआ अल्लाह का करम। फिट है? हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अचानक सरप्राइज, अचानक देख लो। पता भी नहीं चला, अचानक सरप्राइज आ गया। वाह जी वाह, हमें पता भी नहीं चला। माशाल्लाह उससे साफ आ गई। वो दवाई बेच रहा हूँ भाई। क्या हाल है? ठीक हो बेटो? सही भाई क्या हाल है? मैंने कहा अचानक जो है ना कैसे सरप्राइज आ गया। चलन तो प्रयास दे दिया। यार मैं दवाई बेचने वाला हूँ। अच्छा नहीं दवाई देख लो। नहीं, दवाइयाँ जो है वो तो क्या कहते हैं, कोई बीमार वगैरह होता है तो तब जो है ना बेचने वाले आते हैं। दवा तो दे रहा हूँ, कोई बीमार हो तो ले जाए। और दवाइयाँ बेचने वाला बिल्कुल अंदर आ गया, बैर दीवार भी नहीं लगाई। तो अंदर ही बेचना है। अंदर चला गया। चले ये रखवाएं फिर चलो जी और रेस्ट करेंगे। हाँ जी जैसे आप जानते हैं जी, ये जो है ना मज़म हाँ के जी। जो है ससुर हैं और हमारे जो है बहनोई हैं। हाँ बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है ये जो है ना हाँ जी। आए हुए हैं अपनी बेटी के लिए, है ना? हाँ जी बेटी के लिए आए ना? सबके लिए आया हूँ भी एक दिन मिल जाए। हाँ। फिर जो है ना जिंदगी का कोई पता है नहीं, जिंदगी का तो कोई पता नहीं है जी, ये बात आपके तमाम बहन भाई जानते जब हैं। से हमारी बेटी की शादी हुई है हमारे घर नहीं आया। सही बात है। हाँ आज मैं के सबको मिलकर हाँ अच्छा फील कर लो। सही है, सही है। चलो ईद भी दे आऊँ, कोई खुशी उनको मिल जाएगी, कुछ हमको मिल जाएगी। सही सही। हाँ जी सही सही। चले, अल्लाह पाक खैर करे जी, रेस्ट करे, फिर इंशाल्लाह साथ है, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। देख लो। ओ रो क्यों रही है? मैं तो हंस रहा हूँ। रोना नहीं है, बस रोना पहुंच गए, नहीं। बस रोना हाँ। नहीं है। नहीं खुशी से हंस रहे जी। आपको जान इस तरह दिन जिया लिया थे ना। अस्सलाम भाईजान। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक? शुक्र दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तबीयत ठीक सही है तो नहीं तो बाहर जाएगा। इतना गर्म क्यों है यार? ये धूप है बाहर। नहीं छाँव पे आया हूँ, अब थोड़े से धूप से तुरे आऊँगा। अच्छा अभी जो है पैसा मैं आया सुबह तकरीबन मैं 3 बजे का आया। ऊपर ले रहे हैं इनको। हम बैग रख दिए हैं। रखा हुआ था मैं वो अब्बास भाई अच्छा, फोन उधर किया। गया। हाँ उधर फोन किया था फरहान को, वो आया सामान उठा कर मेरे घर ले गया और उधर थोड़ा साड़ी निकाली। आज आप जो है ना मैं गए सही है। जैन को कहा भी मुझे उधर पहचान। वेरी गुड। जैन इधर देखा। बन गए, सब्जी कटाई हो गई। हो गई। अब क्या कर रही हैं? ये धनिया बना रही है। अच्छा, सब्जी कटाई हो गई, मसाला कटाई हो गया, वो मस्किरा को दिया है, वो अब बना रही है। सही है, तो मैंने कहा मैं ये धनिया बना लूँ। ये भी सही है, धनिया वगैरह बना लो। तो अम्मी जान कह रही थी मुझे भी वो देना तूरी रोज़े से। उन्होंने कहा पहले या रोज़े इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ के वो फिर खाना खाते हैं। उन्होंने कहा मैं सोच रही थी कि ठंडी सब्ज़ी पता नहीं आज कौन बना रहा है। मैंने कहा हम बना रहे हैं, सब्ज़ तूरी और आलू। उन्होंने कहा चलो मुझे फिर भिजवा देना। चलो, सही है। जाएगी जैसे भी। हाँ, क्योंकि मैं भूल ना जाए मुझे फिर, ये आप ही को दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ ताकि किसी को तो याद होगी ना। सही है। सही है। हाँ चलें जी, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और जैसे आपने देखा कि सईद भाई जो है वो आए हुए थे, मारिया के अब्बू, और उनसे भी दुआ सलाम हो चुकी है और सबसे दुआ सलाम बाकी जिन के साथ दुआ सलाम हुई है हो गई है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जो भी रूटीन होती है आपके साथ। हाँ, आए हुए हैं। एक बैग उन्होंने मुंडे के ऊपर उठाया हुआ था और जो है ना पहुंच गए हैं। ईदी भी देने, उन्होंने कहा ईदी भी, मैंने कहा दे के आता हूँ, उसके बाद सबसे भी दुआ सलाम हो जाएगी, ज़िंदगी का पता नहीं है। मैंने कहा सही है, चलो चक्कर लगाना। मैंने कहा फिर अभी तो आपको पता है रोज़े का टाइम है ना, फिर जैसे रोज़ा इफ्तार होगा फिर उसके बाद देखते हैं बे वो कितने दिन रहते हैं। अगर रहेंगे तो फिर उनको दावत खिलाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो फिर जो भी होगा फिर। सही है। इब्राहिम इधर आओ। ठीक हो गया? क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। मूड जो बना के खड़ी हो, हाथों में खुजली हो रही है। क्यों?
आज आपके साथ कोई प्रैंक नहीं हुआ ना? ऐसा लग रहा है कि आज मुझे करना चाहिए था कोई प्रैंक। मेरी जान छोड़ दो, बीमार बंदा आपकी हूँ, जान क्यों छोड़? बीमार बंदा हूँ। ये ना हो आपकी जान अब मैं नहीं छोड़ने वाली। लाजमी नहीं है कि आपको प्रैंक करो या मुझे मारो या पीटो, या ये चीज़ें नहीं होती। नहीं वैसे जो है ना कुछ व्लॉग में हल्ला गुला हो जाता है। हल्ला गुला? हाँ, मजेदार व्लॉग बन जाता है। अच्छा, जी आपको ज्यादा पता है? मुझे ज्यादा पता है। हमें नहीं है पता। पता है आपको? फिर रात वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, हाँ, माशाल्लाह मुझे स्पेशल जो है ना लोगों ने बताया अच्छा, कि हम ना इतना हंसे हमारे पेटों में दर्द हो। वो कौन थे हंसने वाले? वो जरा लोग मुझे बता जो हंस रहे थे। वो जो हंस रहे थे, एक थे सबा अहमद वाले, अच्छा दूसरा आयशा शाहिद वाले, अच्छा और तीसरा और कौन मुहियुद्दीन की वाइफ हमारी भाभी हो गई, भाभी जान हो गई प्यारी माशाल्लाह, वो हो गई, वो हंस रही थी। और उसके बाद हमारी अपनी बेटी हंस रही थी। अच्छा। और उसके बाद मोहल्ले वाले भी हंस रहे थे। मोहल्ले वाले देखते थे क्या? मोहल्ले वाले यार देखते हैं हमारी वीडियो। अच्छा हमारे साथ में जो मोहल्ला है ना, हाँ। सबको मैंने ऐलान करके बताया हुआ है अच्छा कि हमारा यूट्यूब चैनल है हाँ, अकरम खान व्लॉग, अच्छा उसको सर्च मारो अच्छा और मेरी जो है ना मजे मजे की वीडियो देखो। अच्छा। फिर जैसे ही पहले दिन मैंने जो है ना वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मिलने में दूसरी दफा मिलता। हाँ, पहले तो उधर ही मुलाकात हो गई थी वैसे ही, दवाइयाँ बेच रहा था। जब आप दवाइयाँ बेच रहे थे। बैग इन्होंने उठाया हुआ था, कहता है दवाइयाँ बेचने वाला आ गया, जिसने दवाई लेनी है आ जाए। मैंने कहा आप तो अंदर आ गए, वो तो बाहर से आवाज लगाते हैं। वो कहता है हमने अंदर घुस के बेचनी है। सही सही। हाँ, तो फिर मैं आपको बता रही थी, फिर जो है ना सब ने मेरी वीडियो देखी, उनने कहा कि जबरदस्त, गुड हो गया, बहुत ही मजा आया, वीआईपी वीडियो थी, आप इसी तरह बनाती रहे, अकरम खान को जलील करती रहे। अच्छा हाँ जी। चलो मैं भी होता रहूँगा, मुझे क्या है। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि आप हर प्रैंक मेरे साथ ही करोगी, हर प्रैंक मेरे साथ? चाचू जान बैठे हैं, कोई खाना कोई पीना कोई जो है ना। मैं खा पी कर आया हूँ, मैं कहा थोड़ा चहल कदमी कर लो, इधर से मिल जो लो। सही है, अच्छा कोई किया पता आपने। नहीं है बंदे के आने का, कोई पता नहीं है जाने का। हाँ ये तो जिनकी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, कोई पता नहीं है कब कहाँ किस मोड़ पर किसी को मौत आ जाए। सही बात है, लेकिन आनी नहीं चाहिए अभी अभी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह किसी पाक- को भी। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। और वीडियो का भी यहीं पर जी एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।